स्टार्टिंग किया था तो हमारी यही चर्चा थी कि हम लोग सब साथी हाँ मिलकर जी। के, और आरटीआई कार्यकर्ताओं पे जो हमले हो रहे हैं, या आरटीआई कार्यकर्ताओं पे जो केस दर्ज हो रहे हैं, आरटीआई कार्यकर्ताओं को जो ब्लैकमेलर कह रहे हैं, आरटीआई कार्यकर्ताओं को जो ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं, तो ऐसे इन तरीकों से जो है, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। उसके लिए हमने बहुत सारे वेबिनार्स किए, और कोरोना काल में हमने हर एक सप्ते में हर दूसरे दिन या डेली हम ये मीटिंगें कर करके हम लोगों ने इस नतीजा पे पहुंचे थे कि आरटीआई कार्यकर्ताओं को बचने के लिए हमें इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट काम करना पड़ेगा। हर एक साथी को सेंट्रलाइज वर्क करना पड़ेगा। अब कोई साथी कहेगा कि साहब मेरे यहाँ की समस्या है, आपको कैसे पता, या मैं कैसे कर पाऊंगा इसका साथ साथ में। तो जो भी लीगल हमने जो सिस्टम किया था कि वेबसाइट पे जाकर के साथी अ, अपने मेल आईडी के साथ में रजिस्टर्ड हो जाए। रजिस्टर्ड होने का मतलब एक तो सिल्वर मेंबरशिप है और एक है मेंबरशिप। तो सिल्वर मेंबर एक अलग पार्ट है, और रजिस्टर्ड मेंबर होने का मतलब है कि आप लीगल एम्बिट की एक्टिविटी को फॉलो कर रहे हैं। आपकी लीगल एम्बिट की जो एक्टिविटियां हैं उससे आप वर्किंग करेंगे, और उसमें आप सब साथी हैं। आपके डाटा लीगल एम्बिट के पास में है, लीगल एम्बिट के साथी के पास में लीगल एम्बिट के साथियों का डाटा है। तो सब को पता चलेगा कि किस साथी ने क्या चीज यहाँ पे शो की है या क्या चीज मांगी है। ऐसी चीजों के लिए लेकर के हमने प्लान किया था। तो लगभग साथियों ने वहां पे विजिट करना अपने आप में बहुत अच्छा नहीं समझा कि भाई हम लोग वहां जाएंगे, वहां विजिट करेंगे, हमें परेशानी होगी, हमें वहां जाकर के क्यों करेंगे। तो ये बहुत सारे तरह के तर्क वितर्क आए थे। लेकिन जो साथी आज भी लीगल एम्बिट के साथ में जुड़ करके काम कर रहे हैं, उनमें से किसी भी एक साथी के साथ में आज तक 2020 से लेकर के आज तक किसी तरीके की अनहोनी नहीं हुई, न ही उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाँ, ये जरूर है कि वर्तमान में आरटीआई कार्यकर्ताओं के प्रति सरकारों के जो रवैये हैं, उनमें उनको परेशानी जरूर हुई है, समय थोड़ा लगा है। लेकिन हमने सिस्टम के अकॉर्डिंग काम किया, तो उस पे जो कर्मचारी हैं वो भी अपनी जगह पे आकर के वर्क करने के लिए तैयार हो गए, यानी सूचना उपलब्ध करवाने के लिए तैयार हो गए। तो हमें इन चीजों को देखना होगा कि हमें एक जगह सेंट्रलाइज वर्क करना होगा। अगर कोई साथी, मैं जब भी किसी साथी के द्वारा मेरी बात होती है और वो कहते हैं सर मेरे पे सरकार ऐसा करती है या मेरे पे कर्मचारी ऐसा करते हैं, मैं हमेशा उनको एक ही चीज कहता हूँ, लीगल एम्बिट का प्लेटफॉर्म आपके लिए खुला है। आप लीगल एम्बिट के रेसिडेंटल एड्रेस पे आप अपनी सूचनाएं वो एड्रेस दे करके डालें। आप अपना नाम डाल सकते हैं चाहे तो। अगर आप नहीं चाहते हो तो लीगल एम्बिट करके और नीचे किसी एक साथी का या मेरा मेरा नाम डाल दें, ताराचंद जी का नाम डाल दें, जुगल जी का नाम डाल दें। किसी भी एक साथी का नाम डाल करके उस साथी को सिर्फ इन्फॉर्म कर दें कि सर मैंने आपके नाम से ये एक आरटीआई आवेदन वहां पे इस विभाग में किया है। उसकी एक कॉपी उसको डाल दें, जो साथी हैं उनको डाल दें, या जो सिल्वर मेंबर्स हैं उनका एक कोर कमेटी का जो ग्रुप बना है उसमें डाल दें, ताकि पता चल जाएगा कि इस साथी ने ये आरटीआई लगाई है। उसका जवाब जो लीगल एम्बिट का सेंट्रल एड्रेस है उस पे आएगा। उससे से फायदा क्या होगा? अब कई साथी कहते हैं साहब उससे फायदा क्या होगा, हमारे पे तो अटैक अगर हो गया तो उसका फायदा ये है कि अगर कोई मान लीजिए सूचनाएं हम पहले अपन इंटर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। सपोज करो कोई राजस्थान का कोई साथी है, सीकर का या जयपुर का, और वो वहां पे अपने लोकल क्षेत्र में अगर सूचना मांगता है तो उसको ज्यादा परेशानी होगी। तो वो अपने क्षेत्र से
कि साथी की सूचना दूसरे साथी से मंगवा ले, दूसरे जिले के साथी से, और उसका सेंट्रल पे एड्रेस पे डाल दे कि साहब ये मेरा एड्रेस है और ये करो। तो वो जो जब जैसे भी उनका जो जवाब आता है, जैसा भी जवाब आता है, अपील करनी होगी तो अपील करने में मदद करेगा लीगल एम्बिट। और अगर उसका लीगल एक्शन लेना है तो लीगल एक्शन लेगा लीगल एम्बिट, और उस साथी को बताएगा कि आपके इस पत्र का जवाब ये आया और इसमें इस तरीके का कॉरस्पॉन्डिंग अपने को करना चाहिए। अब कोई साथी ये कहे कि साहब मैं तो मेरी सूचनाएं आप सबको कैसे बता दूं, तो 100% जो साथी ये सोचता है कि मेरी जो सूचना है वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो साथी वास्तव में ही उन कर्मचारियों को कहीं न कहीं प्रेशराइज में लेने के लिए एक्टिविटी कर रहा है। तो हमें ऐसे साथियों को हम से बचना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि हमारी जनहित के मुद्दों को लेकर के हमें आरटीआई लगानी चाहिए। अगर किसी साथी का पर्सनल कोई मामला है तो वो ग्रुप के सामने खुल करके कहे साहब ये मेरा पर्सनल मामला है और इस मामले में ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो लीगल एमबी टीम कोर कमेटी उस पर डिस्कस करेगी, डिस्कस करके और उस पर बिल्कुल एक्शन लेगी। तो इस तरीके की। फिर उसके बाद में अपन आ जाते हैं स्टेट के लिए। तो किसी गुजरात या मध्य प्रदेश, यूपी या महाराष्ट्र का अगर कोई मुद्दा है, उसको अगर अपन राजस्थान से ले या यूपी से ले, अगर अदर स्टेट से लेकर के अपन एक्टिविटी करेंगे तो हमारे सामने हमला करने वाला जो मामला है वो शून्य हो जाएगा। इसकी एक्टिविटियां हम लोग साथियों के साथ में सेंट्रल एड्रेस से करेंगे तो हमें बहुत सारी चीजों का सहूलियत मिलेगी। उसमें हमारी एक्टिविटियां जो लीगल ड्राफ्टिंग होगी, लीगल एक्टिविटियां होगी, तो इस तरीके की कार्यक्रम में सबके सामने रहेगा। अगर किसी साथी के साथ में अगर मान लेते हैं कि कोई हमले की बात आती है, तो किसी एक, एक साथी का मैं मेरे पे लेके कहता हूँ कि मैंने अगर कोई आज आरटीआई ग्राम पंचायत में लगाई है और वो आरटीआई में अब संगठन के सामने प्रदर्शित कर दी कि भाई ये मैंने आरटीआई लगाई थी, तो उसकी जो टीम के जो सदस्य हैं वो गौर करेंगे कि 30 दिन या 7 दिन या 15 दिन जैसा भी होता है उस पे अगर कोई एक्टिविटी नहीं आई तो उस पे क्या करना चाहिए। या फिर मेरे पे कोई हमला हो जाता है तो आप सब साथियों को पता चल जाता है कि भाई इस मामले को लेकर के हमला हुआ है, तो आप इकट्ठे होकर के उस पे सरकार पे या उस कर्मचारी पे जो भी प्रेशर बनाना हो आप बनाने में सक्षम हो जाते हो। ये सब आप सब साथियों को पता रहता है। अब रहती बात कि साहब हम लोग वहां पे कैसे आएंगे, ये क्यों करेगी, ये क्या है, तो हजार तरह के सवाल अपने मन में उठते हैं। इन सवालों का जवाब भी अगर किसी साथी के सवाल उठते हैं तो वो अपन अंत में उसका भी जवाब देंगे। अब इसमें लीगल की अगर कोई बात आती है तो हमारे साथ में हमारे लीगल के साथी शायद अ, सरदार तारा सिंह जी अभी तक थे, लेकिन वो चले गए किसी कारण, या फोन आ गया होगा। तो अपन ये मानते हैं कि हम लोग अगर लीगल तरीके से भी एक्टिविटियां लेकर के काम करें, कि जैसे किसी साथी ने सूचनाएं निकाल ली, अब उसके पे करें क्या, तो उस पे अपने को मंथन करके अपना जो सेंट्रल ऑफिस का एड्रेस होगा उस पे अपन बैठ करके एक वेबिनार के माध्यम से, कोई साथी समझे कि भाई मैं वहां तक आ नहीं पाता, कोई इश्यू नहीं, हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपन उस पर चर्चा करें, चर्चा करके और उसको फाइनल जो डिसीजन है उसके लिए अपन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं जाना है, तो लीगल एम्बिट की टीम के पास में जब डॉक्यूमेंट है तो मिल करके और उस पर ड्राफ्टिंग करके और अपन जहाँ पे भी जो केस डालना है वो डाल सकते हैं। राजस्थान स्टेट की अगर कोई मामला है तो हम लोग यहाँ पे हर स्टेट में अपने हर जिले में अपने लगभग कार्यकर्ता या अपने वकील साथी हैं वो मिल जाते हैं। राजस्थान स्टेट से अलग में कहीं है तो वहां पे भी बहुत सारे वकील साथी अपने साथ में जुड़ चुके हैं। अगर बाई चांस सपोज करो कि किसी स्टेट में हमारे पास में वकील नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा साथी जो है उसको लीगल ड्राफ्टिंग अगर
सत्यापन यहाँ से सेंट्रल ऑफिस से उपलब्ध करवा दी जाए, और उसको वहां पे केस पुटअप करने के लिए अगर लोकल में अगर कोई किसी वकील को साथ में लेना हो तो ले सकता है, या फिर आर्ग्यूमेंट्स के लिए हमारे साथी इतने कैपेबल होने चाहिए कि वो बिल्कुल हमारी हर एक्टिविटी का, कोर्ट की हर एक्टिविटी का जवाब देने में सक्षम हो। इस तरीके की हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथियों को ही हम लीगल में इतने इम्पोर्टेंट और इतने सुदृढ़ बना दें कि वो उसका जवाब देने में सक्षम हो। इस तरीके की हमारी एक्टिविटियां लेकर के हम लोग कर रहे हैं। आए दिन मैं आज पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ काफी ग्रुपों में, अपने ग्रुप में नहीं काफी ग्रुपों में ये चर्चा चल रही है कि साहब हमारे पे ये हमला हुआ, हमारे पे ये हमला होने की है, हमें उसने कर्मचारी ने हमें धमकी दी। तो आपको बहुत सारे चीजों से बच के रहना है। आपको आवेदन करने के बाद में किसी भी कर्मचारी को फोन पे बात नहीं करनी है। आपको जो भी कार्य करना है आपको कोरस्पॉन्डिंग के माध्यम से करना है, ताकि आप पे होने वाले अननेसेसरी के जो प्रेशर है, आप पे मुकदमे होने के डर, आपको धमकाने के डर, आप पे ब्लैकमेल करने का जो डर, ये सब जो मुसीबतें हैं वो सब निकल जाएगी। आपको कोई अधिकारी कैसे भी साबित नहीं कर पाएगा कि इस आदमी ने मुझे आवेदन करने के बाद में मुझे धमकाया था, मुझे ब्लैकमेल किया था। किसी भी तरीके की एक्टिविटी में वो एनवल नहीं कर में। कोई अगर कहे कि वो साहब इसमें सम्मिलित है तो कैसे है, आप प्रूव करिए कि क्या उसने फोन किया, कि नहीं फोन तो नहीं किया। तो क्या उसने आपको मिल करके बात की, कि मिला भी नहीं। तो फिर कैसे ब्लैकमेल किया साहब, इसने आवेदन किया। आवेदन एक भारतीय नागरिक का प्रत्येक का अधिकार है, वो कर सकता है। ऐसा ही मामला आदरणीय राव धनवीर सिंह जी के साथ में हुआ था। एसडीएम के खिलाफ में मामला था। एसडीएम ने मामला दर्ज करवाने के लिए वहां कहा कि ये ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेल कैसे किया, ये मिले थे, बोला नहीं। तो बोला ये आपको फोन किया था, बोला नहीं। तो फिर ब्लैकमेल किया कैसे, या इसने आपके साथ में गलत हरकत की तो की कैसे। ऐसा तो कोई जादू तो है नहीं कि जादू से कुछ हो जाए। तो इसी तरीके की जो एक्टिविटियां थी, उन एक्टिविटियों को लेकर के हम लोगों ने ये किया है। अब इसके लिए फिर लेटेस्ट लेकिन भाई साहब, उसके बाद तो अपन ऐड कर देते हैं ना कि आरटीआई मांगने के लिए ही तो यहाँ ह्यूमन राइट कमीशन में मेरे खिलाफ भी तो कंप्लेंट फाइल करी थी लोगों ने। अब बिल्कुल। तो मेरा भी सीधा आर्ग्यूमेंट था कि अब मुझे ये बताएं आप कि क्या ये मुझे व्यक्तिगत रूप से कभी जानते हैं? बोले नहीं। क्या मैं कभी इनके दफ्तर गया हूँ? नहीं। क्या मैंने इनको कोई फोन किया है? बोले नहीं। क्या मैं इनके किसी स्टाफ के कर्मचारियों से मिला हूँ? बोले नहीं। बोले फिर ब्लैकमेल कैसे करते हैं? बोले आरटीआई लगाते हैं। तो आरटीआई लगाना ब्लैकमेलिंग कैसे होगी? तो ये सब चीजें हम लोगों ने, ताराचंद जी ने, मैंने, जुगल जी ने, राव साहब ने, देवेंद्र जी ने, ये सब साथियों ने ऐसी चीजों से पाला पड़ा है। ऐसे हम लोगों ने काम किए, हमारे साथ में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं। तो हमने हमारे अनुभव के आधार पे इस मामले को उठाया। अब हम लोग ये चाहते हैं कि आज आए दिन हर साथी ये कहता है कि ये ऐसा हो गया, उसके साथ में ऐसा हो गया। तो उन चीजों से हमें बचना है, और उस बचने के लिए हमें लीगल एक्टिविटीज में कैसे क्या क्या करना चाहिए वो हमारे साथी आदरणीय तारातन जी आपको बताएंगे। जी तारातन जी।